मैं राजकुमार आहूजा सेक्टर 3 G29 का निवासी हूँ। जी, तो यहाँ पे आप आरडब्ल्यू से भी जुड़े हैं? नहीं, RWS नहीं लगना हूँ, मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक एक सेवादार समझो एक कार्य करता हूँ। तो यह सेक्टर 3 में क्या विशेष समस्याएं जानते हैं? सबसे बड़ी समस्या तो यही है, जो गंदगी, बदबू और हालात बदतर हुए पड़े हैं, इससे हालात बदतर नहीं होंगे। शायद ही कोई ऐसी कोई भूमि ऐसे जैसे जो पहाड़ केजरीवाल जी बता रहे हैं, जो इन्होंने खुद 8 साल में बढ़वाए हैं। एक तरफ MCD सरकार 15 साल से बीजेपी के पास थी, या तो बीजेपी वालों का कार्य सफाई का काम है, और उस दिल्ली सरकार हमारे 8 साल से इनके पास है। 1998 से 2013 का शीला सरकार का आप इतिहास देख लीजिए। उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने क्या काम किया था, वो दिल्ली सरकार थी। और उससे पहले सफाई का कार्य हमारे पास 2002 से 2007 था दिल्ली का। इतिहास चाहे उठा के देख लीजिए, पुराने मकान बने हुए, कोई इंसान ये कह दे किसी ने लंडर की 1 रुपये रिश्वत दी हो, किसी आदमी को परेशानी हुई हो। सारे पेड़ पौधे, अच्छे जीव जंतु, हर तरह के ऐसे अच्छे अच्छे अरेंजमेंट किए, पार्क सारे बनवाए गए। आपको इतिहास बतलाएगा। आप RTA लगा के देखिए, हमने उस टाइम क्या काम करवाए थे, क्या उस टाइम हुए थे कि नहीं हुए थे। उसके बाद क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने जो नाम प्लेट है उसके ऊपर एक खंबा लगवा के लिया, वो एक उद्घाटन के समारोह, फलाना समारोह, बोर्ड पे बोर्ड बदलते रहे, खाते चलते। आज इतनी बदतर हालत है। आप पेड़ को देख लीजिए, आप रोड पे चलते हैं ना, आप उसके ऊपर मिट्टी हाथ लगा कर घबरा जाएंगे कि मुझे एलर्जी ना हो। एक तरफ तो हाहाकार मचाते हैं, पराली पराली पराली, और एक तरफ हाहाकार के बाद कहते हैं ये देश उतना कर दूंगा। अभी कह रहा है पहाड़ तोड़ दूंगा, पहाड़ तूने बनवाया ही है। उसके बाद जिन लोगों बेचारों के घर के अंदर 2 वक्त की रोटी नहीं होती, एक तरफ शोर है कि पानी भरी है, एक तरफ शोर है कि बिजली भरी है। आप जिसका 201 यूनिट का बिल है, उसको 33 रुपये से लेके 33 रुपये तक, 13 रुपये से लेके 33 पर यूनिट बिल पड़ता है। उन बेचारों को कभी पूछा इन लोगों ने? क्या उनके हालात देखिए। एक छोटा सा दुकानदार होता है, दुकान खोल के बैठता है, उसका बच्चा होता है, उसी दुकान में डाल देता है, बेटा दुकान में आ, एडमिशन के लिए कहाँ जाऊँ, कहाँ धक्के खाऊँ, कहाँ से रोटी खाऊँ। रो पीट के जैसे तैसे एक छोटा सा स्टॉल घर बना रहा होता है। उसकी उम्र ये 20-22 साल होती है, क्योंकि रोजगार तो है ही नहीं, रोजगार का नामो निशान नहीं है। ऐसी व्यवस्था के अंदर क्या करता है माँ बाप? बच्चे को, पढ़े लिखे बच्चे को, मेरा खुद का बेटा M.Tech है और मेरे पास रास्ता नहीं है, कोई सर्विस नहीं मिली, उस बेचारों को एक कपड़े की, एक कच्चे बनाने की दुकान, सिले सिलाए गारमेंट के ऊपर बैठाया मैंने। मेरी आत्मा जानती है कि हम दुखी कितने हैं, हर तरह से दुखी है। महंगाई को देख लीजिए, सिलेंडर 900 कुछ रुपया चला गया। अब 3 दिन पहले है ना, मोदी जी ने उसको सब्सिडी दी है। क्यों भाई? क्योंकि वोट डलने हैं। वोट के बाद फिर वही हालात, जो भ्रष्टाचार। छोटा सा एक दुकानदार होता है, दुकान में घुसा हुआ होता है, जैसे तैसे जिंदगी काट रहा होता है, रो पीट के। अब बाहर साफ सुथरा रहने के लिए सबको प्रणाम करके बात करता है, एहसास कराता है मैं शांत हूँ, ठीक हूँ, दुखी हूँ। क्योंकि हमने पुराना समय भी देखा है, हालात भी देखे हैं। जैसे इतनी देर में एक आ जाता है, मैं MCD से हूँ, आपका अपना ये दिखलाइए। वो कहता है बाबूजी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कम पढ़ा लूँ, ये ले लीजिए, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है, वो दफ्तर आ जाना। वो बेचारा अगर दुकान को छोड़ के जाए तो पहले दुकान बंद करे, दुकान बंद करेगा, वहाँ जाए रोता पीता, डर डर के हाथ कांपते हुए जाए भी, बाबूजी क्या करना है, देखिए यहाँ बैठिए, आपका यहाँ कैंसिल हुआ है। वो बेचारा ना दो सो पाता है ना रो पाता है। वो एजेंट ढूंढते हैं, उनका एजेंट किसी बहाने वहाँ पहुँचता है, उनसे पैसे की सेटलमेंट करती है। अभी ये क्लेश खत्म नहीं होता, फिर एक लाइसेंस वाला आ जाता है, लाइसेंस वाला खत्म नहीं होता, बैक साइड की रूटीन आ जाती है। फिर इनकी स्कीम क्या चलती है, कन्वर्जन भरा के नहीं भरा, अगर भरा तो उसका ब्याज नहीं गया। अरे ब्याज नहीं गया, अरे भैया जिस टाइम तुम सब कुछ करते हो, जब सब कुछ करते हो तब क्या तुम्हारे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता? पहले सबसे पहले दुकान वाले की हक़त तो देखो, उन्हें कोई शर्म हया नहीं। इतने बदतर लोग हैं ये खुद लोग, मैं नाम नहीं कह सकता, मुझे पता है, मैंने आंखों देखा है। मैं एक सेवादार हूं, मैं कई जगह झगड़े भी कर बैठा हूं, और मेरे के रिकॉर्ड में सारे एहसास लोग जानते हैं कि राजकुमार आहूजा एक ईमानदार आदमी है। कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता मैंने किसी भी जिंदगी से 1 रुपया रिश्वत के रूप में लिया हो, या किसी की दलाली के रूप में धंधा किया हो। सेवा की है, सेवा के लिए मैं आपको सैकड़ों घर दिखा सकता हूँ। ये लोग क्या करते हैं, अनसाइज जगह बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इनका इतिहास है, रिकॉर्ड है। खुद बनाने के बाद उसको बेच देते हैं, बेचने के बाद इन्हीं के अफसर होते हैं, इन्हीं की सेटलमेंट होती है, नीचे पब्लिक को पता नहीं है। ऊपर जाके MCD में या किसी और डिपार्टमेंट में या दिल्ली सरकार में इनके कनेक्शन होते हैं। एक जैसे गैंग बने हुए हैं, सरकारों के गैंग बने हुए हैं। ऊपर से आवाज आती है जैसे करके तोड़ दो दुकानों को, वो बेच के चले जाते हैं, नथराई घेर के बेच के और चले गए। 1 2 साल 4 साल उन्हीं के बंदे एजेंट आते, तोड़ दो या रिश्वत दे दो। अगर रिश्वत नहीं बची वकील कर लो। फिर खुद बताते हैं कि MCD का फलना वकील कर लो, और वकील जी लाखों रुपए लेते हैं। वकील जी कहते हैं इस डेट को मत ताड़ा, आप इस डेट को आना। अगले दिन स्टेटमेंट अखबार में आ रही होती है, दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया जा रहा है, वो किया जाएगा, और उसके बाद वो दुकानदारों के लाखों रुपए लूट लिएगा। मैं इसका इतिहास नहीं, सच्चाई दिखला सकता हूँ। राजकुमार जी, आपने एक सच्चाई है जो आम आदमी भुगतता है, आपने खुद बयां कर दी यहाँ पे। तो ये चुनाव हो रहे हैं, क्या इनसे इस समस्या से निदान मिल जाएगा? इस समस्या से एक निदान है।
जो पढ़े लिखे लोग हैं खास करके, अनपढ़ बेचारे तो बेचारे हैं ही अनपढ़, उनको देख हवा दे दीजिए वो सांझ को खुश हो जाएंगे, आज की रोटी मिल गई कल की खुदा देगा। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो सोचें कि सन 1998 से 2013 तक क्या दिल्ली सरकार का काम था, क्या दिल्ली में 4 चांद लगे थे, क्या नहीं लगे थे। और आज इन 8 सालों के अंदर दिल्ली सरकार का और 15 साल के बीजेपी सरकार के जो काम किए गए उसका इतिहास रच के दिखा दे, उसको आप व्यवहार करके दिखा दे, उस जैसा बन के दिखा दे और खुद टैली करके देखें क्या दिल्ली सरकार अच्छी थी, क्या कांग्रेस सरकार अच्छी थी, या इनकी एमसीडी अच्छी रही है। इस बात को देख करके ये फैसला करके बतलाएं कि हमारा विश्वास क्या है। लेकिन आम मतदाता को तो वोट देना पड़ेगा, और इससे पहले जो घोषणा पत्र आते हैं उनमें जो घोषणा होती है वो भी इतनी कारगर नहीं होती, लेकिन सिस्टम तो वहाँ की वहीं है, फिर आगे भी ऐसे ही चलेगा, ऐसा चल रहा है। देखिए ये तो स्पष्ट सी बात है, आप सब जानते हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले की घोटाला आपने करोड़ों रुपए का सुना होगा। अब हमारे केजरीवाल की स्टेट में मैं पेड़ हटा दूंगा, पहाड़ वो कूड़ेगा, इनसे कोई पूछने वाला हो, हे महाराज, हे केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए जब आप सरकार में बैठे थे इसकी हाइट कितनी थी और आज कितनी है। और फिर आपने एक उस टाइम स्टेट में बोली है जब इलेक्शन आया, इससे 1 साल पहले क्यों नहीं बोले, 6 महीने पहले कोई नहीं बोले। हर बार एक इन लोगों को झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं कहता हूं ऐसा झूठिस्तान इकट्ठा हो गया, जैसे ये खालिस्तान वालों का समर्थन करते हैं ना, ऐसे ये झूठिस्तान ही बना देंगे इसको। और झूठिस्तान को वोट देने वाले वो लोग हैं जिन लोगों के अंदर इन्होंने एक किस्म से फ्री फंड का अड्डे खोल रखे हैं। यहाँ बैठ के खाना खा लो, यहाँ बैठ के दारू पी लो, फ्री है, बस चुपके से वोट डालो, झुग्गियां डलवाते हैं। ये रेडी पटड़ियां ये क्या करते हैं ये। अब हम इसलिए बोलेंगे कि कांग्रेस सरकार बोल रही है, हमें बदनाम करते हैं, और लेकिन हकीकत क्या है, साफ सुथरे तरीके से उन बेचारों को कोई जगह तरीके से दें। अगर बैठाना तरीके से, कहीं कैसे हटो, खुद हवा चलाते हैं, गंदगी फैलाओ। क्या करते हैं, खुद हवा फैलाते हैं, गंदगी फैलाओ, और वोटो जो कुछ मर्जी है ले जाओ, बस वोट हमें दो। आज झुग्गियों में क्यों कहते हैं कि वोट ज्यादा मिलेंगे केजरीवाल को, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो काम धाम कोई करती नहीं, और उन बेचारों की झुग्गियों की हालत हम जब सर्वे करने जाते हैं या वैसे गए हैं, इतनी छोटी छोटी गलियों में घुट घुट के ऐसे घुट घुट के, किसी के हाथ पे कोड हुआ है, किसी का सिर फटा बेचारा पड़ा हुआ है, या और दूसरे पढ़े लिखे लोगों के घर में जाते हैं, 26, 32, 48, 60, 90 मीटर वाले फ्लोरों में जाते हैं, बूढ़ा बूढ़ी होते बेचारे देख रहे होते हैं छज्जे में कि हमारा भी कोई है, कोई नजर नहीं आता। हालात क्या होते हैं, हमारे जैसा कोई नेता या इन जैसा कोई नेता वोट मांगने चला गया, किसी को दर्द आया, वो अंदर घुस जाता है, आशीर्वाद लेता है, पैर पकड़ता है, उसको एक उम्मीद लगती है शायद शीला सरकार का समय आएगा, शायद दिल्ली में एमसीडी कांग्रेस की आएगी, शायद हमारे घर में बैठे बैठे पेंशन मिल जाएगी। क्योंकि श्री लक्ष्मण दास आहूजा ने 2002 से 2007 तक जो कार्य किए थे, इतिहास गवाह है। अगर आप पूरा कोई भी रिकॉर्ड उठा के ले लीजिए, किसी भी प्रकार से ले लीजिए, हर तरह के निगम पार्षद है, हो सकता है और भी अच्छे हो। इनकी एक खास विशेष बात थी, सब कुछ साफ सुथरा करना। उसके बाद जिस बेचारी माता या कुछ एक बार अपनी आंखों से देख लिया, उनके घर सबसे पहले पेंशन पहुंचाना, कभी नहीं कहा पेंशन लेने आना। इसी प्रकार से अगर कोई सामाजिक रूप से प्राणी आया, पढ़े लिखे लोग आते हैं, उनके पास खुद रिकॉर्ड है। आज हम कभी भी जाते हैं वोट मांगने के लिए, वो इतने खुश होते हैं, लक्ष्मण दास आहूजा के नाम से इतने खुश होते हैं, वो बड़े खुश, ऐसा लगता है जैसे घर में कोई अपना एक रिश्ता मिल गया, बड़ा प्यार मानते हैं। और उनके मन में एक विश्वास और आता है कि अब हो न हो हमें लक्ष्मण दास आहूजा जैसा उनका बेटा मिल रहा है और हम इसके विजयी बनाएंगे। इस आधार के ऊपर हमारे मन में भी एक विश्वास आता है कि शायद कांग्रेस को ये मौका मिल जाए। और उसके बाद 1 साल बाद आप भी देखिए हम लोग ने अपने क्षेत्र में क्या काम करा है। हमें कोई रिश्वत नहीं चाहिए, हमें कोई लंटर का पैसा नहीं। हाँ ये जरूर है, लंटर वाले ने कहीं अगर गंद डाल रखा है या गंद डाल रहा है, उसको सलाह दे देंगे सबसे पहले पूरे सिक्योर को ठीक करा दे। हमारी ये रिक्वेस्ट तो रहेगी, ये कोई रिश्वत नहीं कह रहा मैं। जितना गंद तूने डाला है पड़ोस में मिट्टी, ये क्या करते हैं, निगम पार्षद को हिस्सा पहुंच के आगे रुपए बढ़ गए, उतना पड़ोसियों को गंद डालता है, उन बेचारों की दीवारें ढीली हो जाती हैं, सीलन आ जाती है, मकान गिर जाते हैं, उन बेचारों को कोई पूछता नहीं है, बेचारे कुड़ते जिंदगी व्यतीत करें। ये हमारे हिंदुस्तान की दिल्ली राजधानी। ये हमारे बीच में रहे राजकुमार आहूजा जी, और ये यहाँ पे चुनाव कार्यालय में बैठे हुए हैं। ये एक आम इंसान की जो है समस्या, दिल से जो समस्या है, जो लेंट का अपना मकान बनाता है, बिजनेस करता है, उसकी इन्होंने जो समस्या, आम इंसान की जो सोच है, अंदर से दिल से जो निकलता है, वो इन्होंने आपके सामने रखी। और इस कारण से, लेकिन ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इन समस्याओं से आने वाला समय में निदान मिलेगा? केवल वार्ड की नहीं, दिल्ली स्तर पर जो चुनाव हो रहे हैं, क्या ये सिस्टम खत्म हो जाएगा? क्या रेडिया लगने बंद हो जाएंगे, या उनसे पैसे उगाने बंद हो जाएंगे, या लेंटर के पैसे लेने बंद हो जाएंगे, या अन्य तरह की कोई भी जो रिश्वत लेते हैं वो समस्या खत्म हो जाएंगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव है, और चुनाव में आप अपना मतदान व्यक्ति को देख के, पार्टी को देख के करें। नमस्कार।